जिस सवाल का इंतजार था लगता है कि अब उसका जवाब आ गया और आइंदा का मंजरनामा भी वाज़ेह हो गया। 31 अक्टूबर के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के तहत 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने के लिए फुल कोर्ट तो नहीं बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई सुप्रीम कोर्ट यानी आईनी बेंच और एक नई कमेटी कायम कर दी गई है। जुडिशल कमीशन के इजलास पर सब ने नजरें जमा रखी थी और अब इस जुडिशल कमीशन के इजलास में तय किए जाने वाले फैसले भी सामने आ गए हैं। अगर ये कहा जाए कि ये एक बड़ा धमाका है और आर्मी एक्ट की तब्दीली और एक्सटेंशन के बाद दूसरा बड़ा धमाका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे अहम ये है कि सहाफी साकिब बशीर लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट कायम होने के बाद अब 2 कमेटीज भी कायम कर दी गई हैं। पहली कमेटी का नाम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस की कमेटी है, यानी जो आईनी बेंचेस के केसेस की कॉस्ट लिस्ट जारी करेगी। इसमें आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जबकि कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। दूसरी कमेटी रूटीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी होगी, जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंचेस के सरबरा हैं, वो भी इस कमेटी में शामिल होंगे। दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंचेस का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया गया और ये फैसला 7-5 की अक्सरियत से किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अपना वोट उनके आईनी बेंच के सरबराह बनने के लिए फैसला कुन वोट साबित हुआ, जबकि इसके अलावा आईनी बेंचेस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया है। सहाफी जुबैर अली खान ने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर जश्न मनाने वाले तो अब जाकर मातम करेंगे। आपको कुछ दिनों में साबका चीफ जस्टिस फाइज ईसा ही बेहतर लगने लगेंगे। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सहाफी अवैस हमीद कहते हैं कि आईनी बेंच की तश्कील में जस्टिस अतर मिनल्ला की हक तलफी की गई है। 2 जजेस पंजाब से, 2 सिंध से, बलूचिस्तान से 2 और खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला को सहूलत के साथ नजरअंदाज कर दिया गया है। जैसे जुडिशल कमीशन में हर फैसला कम से कम 8-5 की अक्सरियत से हुकूमत की मर्जी के मुताबिक आएगा, वैसे ही आईनी बेंच में भी हर केस का फैसला कम से कम 4-3 की अक्सरियत से हुकूमत की मर्जी से आना यकीनी बनाया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला को शामिल करते तो बलूचिस्तान से जस्टिस मंदुखेल या जस्टिस अफगान को निकालना पड़ता, जिससे हुकूमत का एक वोट यकीनी तौर पर कम हो जाता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली को हटाने से भी हुकूमत को यही मसला नजर आ रहा था।